जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप सभी लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। आप जो चाहें वो सब आपको मिले। आपको करियर में, आपकी लव लाइफ में सब कुछ ठीक हो, आपका परिवार भी स्वस्थ रहे। डियर, आज हम ये आप सभी लोगों से पूछना चाहते हैं कि जो आप लोग हमारे वीडियो देखते हैं तो आप लोग कहाँ से हैं, आप लोग कहाँ पे रहते हैं, आपका नाम क्या है। डियर, आप लोग वीडियो देखिएगा और कमेंट में हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आप लोग कहाँ कहाँ से हैं। डियर, हमें ये जानना है कि जो हमें इतने प्यारे प्यारे लोग सुनते हैं वो कहाँ कहाँ से हैं। हम ये जानना चाहते हैं, तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप हमारा वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, आप कहाँ पे हैं। ठीक है, आप लोग हमें ये बताएंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग अपना नाम और जहाँ पे आप लोग रहते हैं वहाँ का नाम कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, जिससे आप प्यार करते हैं उनका नाम सोच करके आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है और फिर आपको ये जानना है कि उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। ठीक है, जिनसे आप प्यार करते हैं उनके बारे में सोच करके आप एक ऑप्शन चूज़ करिए, फिर आप अपनी रीडिंग देखिए। हमने इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप। आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए। आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप जिनसे प्यार करते हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। डियर, वो आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोचते हैं। डियर, ये आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि आप ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हो, तो कुछ लोगों की ये क्रश की रीडिंग हो सकती है। डियर, ये आपके क्रश हो सकते हैं, ये आपसे बात करना चाहते हैं, आपके से अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं कि ये आपको बहुत पसंद करते हैं, दिल ही दिल में आपको दिल दे बैठे हैं। डियर, आप इनके दिल में इस कदर बस चुके हैं कि ये आपको बता भी नहीं सकते। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप भी इनसे बहुत प्यार करते हैं। आप इनसे बोलना नहीं चाहते हैं, आपको ऐसा लगता है कि कोई प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप इनसे अपने दिल की बात पहले बोल देंगे। आप इनसे प्यार बहुत करते हैं, लेकिन आप अपने प्यार को हाइड करना चाहते हैं। आप अपने प्यार के बारे में बताना नहीं चाहते। आप इनकी पल पल की खबर रखना चाहते हैं कि ये अभी खुश है या नहीं खुश है, खाना खाया कि नहीं खाया, मेरा बाबू कैसा है, मेरा बच्चा कैसा है। डियर, बहुत सारी बातें आपके दिल दिमाग में बहुत कुछ चलता है इनके लिए। आप इन्हें बहुत मैनिफेस्ट करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में सोचते हैं, इनके बारे में ही सोचते रहते हैं कि इनके ख्वाबों ख्यालों में आप खोए रहते हैं। लेकिन डियर, किसी वजह से या फिर आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अपने प्यार तक, जैसे होता है ना, कुछ लोगों को लगता है कि अगर किसी से प्यार करते हैं तो फिर शादी भी करना बहुत ज़रूरी होता है, वरना फिर वो प्यार ही क्या जो मतलब पूरा ना हो। तो डियर, इस तरह की आपकी सोच हो सकती है कि आप जान रहे हो बहुत अच्छे से कि आप इनसे अपने दिल की बात बोल तो देंगे, लेकिन किसी मजबूरी की वजह से या फिर किसी प्रॉब्लम की वजह से आपको ऐसा लगता है कि आप इनसे शादी नहीं कर सकते। कुछ लोगों के दिल में तो ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से चल रहा है कि वो बहुत हाई फाई हैं, वो आपसे प्यार नहीं करते। उनकी लाइफ में बहुत ऐसे लोग होंगे जो उन पे मरते मिटते होंगे, जो उनसे बहुत प्यार करते होंगे और वो भी बहुत हाई लेवल के होंगे। आपको लगता होगा कि आप उनके लेवल के नहीं हैं, आप खूबसूरत नहीं हैं। तो डियर, या फिर आपके पर्सन को ऐसा लगता है, कुछ लोगों की पर्सन है उनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा हाई फाई हैं। तो हो सकता है डियर, आप बहुत खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो, आप बहुत स्टेबल हो और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो, इसलिए भी डियर ये रिश्ता अभी रुका हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मतलब प्रॉब्लम हो सकती है कि आप
या फिर आपके पर्सन अपने दिल की बात नहीं बोल रहे और ना बोलेंगे, कुछ भी हो जाए, वो छुपा रहे हैं या फिर आप छुपा रहे हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोग कभी एक नहीं हो सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहेगी और फिर अपने दिल की बात बोल दें और फिर मतलब पता हो जाए उस पर्सन को भी और कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो और लोगों को पता हो जाए, फिर आप उनसे शादी ना कर पाए तो भी आप जी नहीं पाएंगे। आप अभी उनके ख्वाबों ख्यालों में बहुत ज़्यादा खोए रहते हैं, उनको देखने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर वो आपके आसपास रहते, उनके आने जाने का टाइम होगा तो डियर आप उन्हें देखने के लिए हमेशा खड़े हो जाते होंगे। या फिर आपके पर्सन, डियर कुछ लोगों के पर्सन की बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से ये प्रॉब्लम है कि वो अभी स्टेबल नहीं है, वो किसी भी चीज़ का फैसला नहीं ले सकते। उन्हें ऐसा लगता है कि अभी पहली जो उनकी मतलब जिम्मेदारी है वो उनकी फैमिली है, क्योंकि उनकी फैमिली ने उनके लिए बहुत कुछ किया है। उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी फैमिली ने उन्हें स्टेबल करने के लिए बहुत कुछ किया है, तो उन्हें पहले अपनी फैमिली पे ध्यान देना है, बाद में अपने पे ध्यान देना है। लेकिन डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, आपको देख करके बहुत खुश हो जाते हैं, आपको देखते रहना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं। लेकिन ये ऐसा चाहते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, इन्हें अपने दिल की बात बोलनी भी ना पड़े और आप इन्हें मिल जाए। डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और लेकिन ये अभी बोलना नहीं चाहते, या तो फिर ये कुछ टाइम चाहते हैं। ईश्वर से प्रार्थना भी करते हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपको इनकी यादें बहुत आती होंगी। ये ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते या तो फिर ये इस काबिल नहीं हो जाते कि ये अपने फैसले खुद ले सकें। इन्हें अभी लगता है कि इनकी फैमिली में इनके भाई बहन होंगे जिनकी भी शादी करना है, अभी इन्हें अपने लिए कुछ भी नहीं करना है। डियर ये जब इस काबिल हो जाएंगे कि ये अपने फ़ैसले खुद ले सके, अपनी ज़िंदगी के बारे में खुद फैसले कर सके, तो डियर ये आपसे अपने दिल की बात बोल देंगे। ईश्वर से ये यही प्रार्थना करते हैं कि आपकी शादी ना हो, आप ऐसे ही रहें और जब तक ये स्टेबल नहीं हो जाते या फिर ये इस काबिल नहीं हो जाते कि ये अपने फ़ैसले ले सके। डियर ये आपसे प्यार बहुत करते हैं और ये आपको देखते रहते हैं। हो सकता है कि आप बहुत शांत रहते हो, गुमसुम रहते हो, तो उन्हें ऐसा लगता है कि आप इतने उदास क्यों रहते हैं। कुछ लोग हैं जिनकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, हो सकता है कि आपकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या फिर किसी और से कोई प्रॉब्लम हो या फिर आपको करियर में सक्सेस ना मिल रही हो, आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो। तो डियर आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम रहती है कि लाइफ में क्या होगा, कैसे सब कुछ सेटल होगा। तो डियर इस वजह से भी आप टेंशन में रहते हो, तो ज़्यादा हंसते बोलते ना हो, बहुत शांत स्वभाव आपका हो। तो डियर वो आपकी केयर करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, आपके दिल का हाल जानना चाहते हैं। वो मतलब बहुत ज़्यादा आपकी तरफ एक खिंचाव महसूस कर रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपके लिए क्या कर दें। लेकिन डियर कभी कभी कुछ मजबूरियाँ होती हैं ना कि इंसान करना बहुत कुछ चाहता है, लेकिन कुछ मजबूरियाँ होती जो रोक कर रखती हैं। हो सकता है कि कुछ लोगों के ये फ्रेंड भी हों या वो आपसे बात करते हों, आपसे बहुत कुछ पूछते हों, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन आप उन्हें मना कर देते हो। तो डियर ये जैसा दिखाते हैं आपको ये वैसे ही हैं, क्योंकि ये कुछ लोगों के फ्रेंड भी हो सकते हैं या फिर कुछ लोगों के रिलेटिव भी हो सकते हैं जो उनसे बात करते हैं, उनसे बहुत प्यार से बात करते हैं, उनकी बहुत केयर करने की कोशिश करते हैं। आपको कोई चीज़ की ज़रूरत होती होगी और उन्हें पता चल जाती होगी तो वो आपकी ज़रूरत पूरी कर देते हो। तो डियर आपको ऐसा लगता है कि ये जितनी केयर कर रहे हैं क्या ये हकीकत है या फिर झूठ है। ये मतलब 4 दिन का दिखावा तो नहीं है, क्योंकि कुछ लोगों की लाइफ में ऐसा हो भी चुका है कि पहले 4 दिन का दिखावे वाला प्यार किसी ने किया था और फिर उसने धोखा दे दिया, तो उसने उन्हें धोखा दे दिया है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि सब ऐसे ही करते हैं, 4 दिन तक तो बहुत अच्छे से बात करते हैं, 4 दिन तक तो बहुत केयर करते हैं, लेकिन बाद में धोखा ही देते हैं। तो डियर आपको ऐसा ही लग रहा है कि इनका भी जो प्यार है सिर्फ 4 दिन का है, सिर्फ दिखावे वाला है और जैसा ये दिखा रहे हैं वैसे ये है नहीं। तो डियर ये जैसा दिखा रहे हैं आपको ये वैसे ही है, आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोग नेगेटिव आ जाते हैं ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि सारे लोग ही नेगेटिव होते हैं। आपकी लाइफ में जो भी आएगा वो नेगेटिव ही होगा। लेकिन डियर ऐसा होता है ना कि आपको आंखें बंद नहीं करनी है। जब तक वो आपसे साथ अच्छे से बात कर रहे हैं तब तक आप उनसे अच्छे से बात करिए, जब वो आपको नहीं समझते तो आप भी उनसे वैसे ही बात करिए। आप अपनी आंखें बंद मत कर लीजिए, आप अच्छा बुरा समझने की कोशिश करिए। आप ज़्यादातर मेडिटेशन करिए ताकि आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग रहे कि कौन आपके साथ दिखावा कर रहा है, कौन आपके साथ झूठ कर रहा है, आपको ये सारी चीज़ें समझ में आए।
तो इसलिए डियर आप मेडिटेशन ज़रूर किया करिए। लेकिन डियर ये जो पर्सन आपकी लाइफ में आए हैं ये आपके साथ दिखावा बिल्कुल नहीं कर रहे, ये सच्चे हैं, आपसे सच्चा प्यार करते हैं, आपके लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर करना चाहते हैं, इनकी बहुत पॉजिटिव फीलिंग है, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। इन्हें कुछ लोगों की लाइफ में बहुत कुछ मतलब गलत हो चुका है, जैसे कोविड टाइम में हो सकता है कि उन्होंने अपने माँ या फिर पिताजी को किसी को खो दिया हो, तो वो बहुत सैड एनर्जी में रहती हो, मेल हो या फिर फीमेल हो। तो डियर आपकी लाइफ में कोई आया है जो आपका फ्रेंड बन के आया हो या फिर आपके आसपास रहता हो, जो आपकी बहुत केयर करते हो, आपसे बहुत अच्छे से बात करते हो, आपको बहुत समझाने की कोशिश करते हो, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। हो सकता है कि ये आपको सोशल मीडिया पे भी मिले हो, आपके बारे में इन्हें थोड़ी बहुत बातें पता हो गई हो या फिर आपने ही इन्हें बता दी हो दोस्ती में, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, ये आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये आपका मतलब जैसे आपसे बस दिखावे वाली बातें कर रहे हो, आपका फ़ायदा उठा रहे हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में भी कुछ ऐसा बहुत पहले हुआ है जिससे ये बहुत मुश्किल से निकले हैं। तो इन्हें दर्द का जो तकलीफ़ें है ना आपकी लाइफ में, उसका एहसास इन्हें बहुत अच्छे से है। ये आपके दर्द को महसूस कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है, कितनी मुश्किल घड़ी आपकी लाइफ की चल रही है। तो डियर ये आपके लिए ज़्यादा कुछ नहीं तो आपका सहारा बनना चाहते हैं, ताकि आप अकेलापन महसूस ना करें। तो डियर ये आपके लिए पॉजिटिव हैं, आप इन पे भरोसा कर सकते हैं। ये आपका सहारा बनना चाहते हैं, एक अच्छे दोस्त बनना चाहते हैं कि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें, आप इन्हें अपना सच्चा पार्टनर समझ सकें। डियर कभी कभी क्या होता है ना, पैसे भी बहुत छोटी चीज़ हो जाती है। एक सच्चा साथी, एक सच्चा पार्टनर, लाइफ में बहुत कुछ होता है। तो डियर ये आपके एक सच्चे दोस्त बनना चाहते हैं, सच्चे पार्टनर बनना चाहते हैं, ताकि आप इनसे अपनी सारी बातें शेयर कर सकें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम होती है आप उसे शेयर कर सकें, ताकि आपको अच्छा लगे, आप खुश रह सकें, आप लाइफ में अकेलापन महसूस ना करें। इसलिए डियर ये आपकी लाइफ में आए हैं और ये आपके सोलमेट भी हो सकते हैं, जो आपको काफ़ी देर से मिले हैं, लेकिन ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, आपके लिए पॉजिटिव करना चाहते हैं। इनकी तरफ से हम आपको शायरी सुना देते हैं जो इनकी एनर्जी से मैच करती है। अगर मुमकिन होता किसी को अपनी उम्र लगाना, अगर मुमकिन होता किसी को अपनी उम्र लगाना, तो मैं अपनी हर एक सांस तेरे नाम लिख देता। डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, ये आपका साथ कभी नहीं छोड़ना चाहते हैं। इनकी फैमिली अगर आपके रिश्ते के लिए नहीं मानेगी तो भी ये उसके खिलाफ चले जाना चाहते हैं। कोई भी अगर आपके रिश्ते के खिलाफ होगा तो ये उसे छोड़ देंगे, ये उससे अपना रिश्ता ख़त्म कर देंगे। लेकिन डियर ये आपको किसी हाल में छोड़ना नहीं चाहते, ये आपके बहुत अच्छे साथी बनना चाहते हैं, हर एक परिस्थिति में आपके साथ खड़े रहना चाहते हैं। इनकी जो एनर्जी है उसकी तरफ से हम आपको एक और शायरी सुनाते हैं। मैं एक हाथ से ही पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, बस मेरे दूसरे हाथ में तेरा हाथ होना चाहिए। अगर आपका साथ इनके साथ हुआ तो डियर ये किसी से भी लड़ सकते हैं। ये चाहते हैं कि हर एक परिस्थिति में आप इनके साथ रहें, इनके पास रहें। तो डियर ये किसी के खिलाफ जा सकते हैं, हर एक परिस्थिति में आपका साथ देंगे, आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। डियर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है। ये आप अपने पर्सन के लिए देख रहे हो या फिर आप अपने क्रश के लिए देख रहे हो, डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोचते हैं। कुछ लोग हैं जिनका नो कांटेक्ट है, ये रीडिंग उनके लिए कुछ लोग देख रहे हैं। तो डियर ये भी आपके लिए बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और उनकी जो करंट फीलिंग्स है कि किसी शक की वजह से, या फिर उन्होंने आप पे शक किया है या फिर आपने उन पे शक किया है। डियर किसी गलत फहमी की वजह से ये रिश्ता थोड़ा सा टूट गया है या फिर कहते हैं ना छोटी सी लड़ाई हो जाती है, बस एक चीज़ छोटी सी लड़ाई हो गई है। अगर अभी इसको संभाल लिया गया तो ये रिश्ता संभल जाएगा। तो आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो चाहते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। हो सकता है कि आप किसी की बातों में आ गए हो या फिर आपसे किसी ने आप बोल दिया हो उनके बारे में कि वो गलत है, वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपको धोखा देंगे, वो आपके साथ ज़िंदगी भर अच्छे से नहीं रहेंगे, या फिर उनको किसी ने बोल दिया हो। तो डियर किसी गलत फहमी की वजह से ये रिश्ता टूट गया है, किसी गलत फहमी की वजह से। तो उनकी एनर्जी है, तुम्हारे बाद मेरा कौन बनेगा हमदर्द, तुम्हारे बाद मेरा कौन बनेगा हमदर्द, मैंने अपने भी खो दिए तुझे पाने की जिद में।
डियर, हो सकता है कि आपने अपने फ्रेंड छोड़ दिए हो, या फिर कोई आपसे बोलता हो कि वो गलत है तो आपने उनको भी छोड़ दिया हो, लेकिन वो किसी और की बातों में आकर के आप पे शक करने लगे हो, कुछ गलतफहमी हो गई हो, तो उन्होंने आपसे बात करना बंद कर दिया हो। तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि उनको पाने की ज़िद में आपने अपनों को भी खो दिया हो, या फिर उन्होंने किसी को छोड़ दिया हो और फिर गलतफहमी हो गई हो, या फिर आपको ऐसा लगा हो कि उनकी लाइफ में कोई और आ गया, वो आपको धोखा दे रहे, तो फिर आपने उनसे सवाल किए हो तो उन्होंने गुस्से में आपसे बात करना बंद कर दिया हो। तो डियर, ये एनर्जी आप दोनों की हो सकती है। तो आप लोगों के बीच में जो गलतफहमी है वो लोगों ने की है। आप दोनों का बहुत अच्छा रिश्ता था, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन कभी कभी कुछ नेगेटिव लोग ज़िंदगी में आ जाते हैं ना, जो बनाते तो कुछ भी नहीं है लेकिन बिगाड़ बहुत कुछ देते हैं। उनकी छोटी सी बातें बहुत कुछ बिगाड़ देती हैं। तो डियर, वही आपके रिश्ते में हुआ है कि आपका रिश्ता बहुत स्ट्रॉन्ग था, आप बहुत एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को बहुत समझते थे, लेकिन कभी आपकी एनर्जी लो हो गई है तो डियर उसमें नेगेटिव एनर्जी ने अपना काम कर दिया है। तो हो सकता है कि आप या फिर आपके पर्सन किसी और की बातों में आ गए और गलतफहमी की वजह से लड़ाइयाँ आप दोनों के बीच बहुत ज़्यादा ही हो गई है। तो अभी उनकी जो करंट फीलिंग्स है वो यही है कि वो अपने रिश्ते को संभालना चाहते हैं और आपसे फिर से बात करना चाहते हैं, आपसे प्यार करना चाहते हैं, आपको समझाना चाहते हैं कि वो आपके बिना रह नहीं सकते, वो आपको खोकर जी नहीं सकते, आपसे बहुत प्यार करते हैं। लेकिन जो लोग हैं ना, इनकी वजह से ये रिश्ता टूट रहा है, तो अब वो लोगों की बातों में कभी नहीं आएंगे। हो सकता है कि आपने उनसे दूरियां बना ली हो कि आप लोगों की बातों में बहुत आते हैं, आप लोगों पे बहुत भरोसा करते हैं, हम पे भरोसा नहीं है तो फिर लोगों से ही रिश्ता बना लीजिए। तो डियर, हो सकता है कि इस वजह से आपने बात करना बंद कर दिया हो। तो वो ये चाहते हैं कि अब वो लोगों की बातों में बिल्कुल नहीं आएंगे, वो आप पे भरोसा करते हैं, लेकिन उनका जो भरोसा था वो थोड़ा सा डगमगा गया था, लेकिन अब कभी नहीं डगमगाएगा। वो आप पे भरोसा करते हैं और लोगों की बातों में नहीं आएंगे। वो आपसे बोलना चाहते हैं और आपसे बात करना चाहते हैं और अपना रिश्ता पहले की तरह ठीक करना चाहते हैं। तो डियर, आप अभी अपने करियर पे हो सकता है बहुत ध्यान दे रहे हो, या फिर आप सैड एनर्जी में हो, लेकिन आपको गुस्सा भी आता हो कि आप इतना प्यार करते हैं, आप इतना समझते हैं, फिर भी आपके पर्सन आपको क्यों नहीं समझते हैं, आप पे भरोसा क्यों नहीं करते, क्यों वो लोगों की बातों में आ जाते हैं, क्यों वो लोगों की बातों में इतना फंस जाते हैं कि आपसे सवाल जवाब करने लगते हैं, आप पे शक करने लगते हैं। तो फिर ऐसे रिश्ता कब तक चलेगा। तो हो सकता है कि उन्होंने पहले भी ऐसी गलतियां की हो, तो आप इस वजह से उनसे बात नहीं कर रहे हैं। आप उनसे बात करना चाहते हैं, आप उन्हें याद करते हैं, आप उन्हें याद करके रोते भी हैं, और आप बहुत सैड सॉन्ग भी सुनते हैं। तो डियर, आप सैड सॉन्ग मत सुनिए, आप पॉजिटिव रहिए। आपके पर्सन की जो एनर्जी है वो बहुत पॉजिटिव हो रही है, वो आप हील हो रहे हैं, उनका जो हार्ट चक्र ब्लॉक था ना वो ओपन हो रहा है। डियर, उन्हें अब आपके प्यार का एहसास हो रहा है फिर से। उन्हें एहसास तो था ही, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्हें किसी और की बातों में नहीं आना है। डियर, अब आप उनसे बात करेंगे, उन्हें अपनी गलती सुधारने का मौका देंगे, तो वो आपसे, तो डियर वो दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे और किसी की बातों में नहीं आएंगे कभी भी, और आपको छोड़कर नहीं जाएंगे। हमें पता है कि आप भी उनसे बात करना चाहते हैं, आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। आप उनकी 100 गलतियां ही माफ़ कर सकते हैं, लेकिन कभी कभी सेल्फ रिस्पेक्ट भी होती है ना बहुत कुछ। तो डियर, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उन्हें उनकी गलती का एहसास करा रहे हैं, लेकिन आप उनसे भी बात नहीं कर रहे। तो डियर, ये बहुत अच्छी बात है और ये आप करते रहिए ताकि उन्हें बहुत अच्छे से एहसास हो। और जब आपका मन करे तो आप माफ़ करना, अगर आपको लगे सही। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि कुछ पर्सन को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, या फिर उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम होती है, जब उनका कोई साथ नहीं देता तो याद आने लगती है, लेकिन जब फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है तो फिर उनकी गलतियां वैसी हो जाती हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको माफ़ करना चाहिए तो आप माफ़ करिएगा, वरना आप अपने करियर पे, अपने लाइफ पे ध्यान दीजिएगा। आप पहले सेल्फ रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप सेल्फ लव कर रहे हैं, ये भी बहुत अच्छी बात है। तो डियर, आप सभी लोग सेल्फ लव करिए, क्योंकि जब आप खुद से प्यार करेंगे तो कोई भी आपसे प्यार करेगा। जब आप ही खुद से प्यार नहीं करेंगे तो कोई और कैसे प्यार करेगा। तो डियर, सबसे पहले आप खुद से प्यार करना सीखिए, क्योंकि आप खुद से प्यार करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपको कभी खुद को रुलाना नहीं पड़ेगा, आप कभी खुद को धोखा नहीं देंगे ना। इसलिए डियर, पहले आप खुद से प्यार करिए और आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव बिल्कुल मत होइए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल मत सोचिए,
लोगों का काम है लोगों को करने दीजिए। आप मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव रहिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और डियर, आप हमेशा पॉजिटिव रहना, नेगेटिव बिल्कुल मत होना। हमारा ये वीडियो कैसा लगा है प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा। कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? आई होप आप स्वस्थ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपने अपनों का ध्यान रख रहे होंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 222 में। हम ईश्वर से आपके लिए प्रार्थना करते हैं कि आपकी जो भी विश है वो सारी विशेष पूरी हो जाए, आप जो चाहते हैं वो सब आपको मिले। डियर, आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हैं ना, वो किसी बात से आपसे बहुत गुस्सा है, बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। उन्हें ऐसा लगता है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं, आपकी लाइफ में कोई और है, आप उससे बात कर रहे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। उन्हें ऐसा लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप उनसे प्यार नहीं करते, आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा है, उन्हें किसी और ने जैसे भड़का दिया, या फिर उनकी फैमिली ने, या फिर उनके किसी दोस्त यार ने उन्हें भड़का दिया है। तो डियर, वो उनकी बातों में फुल तरीके से आ चुके हैं, आप पे भरोसा नहीं कर रहे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उन्हें धोखा दे रहे हैं। आप उनसे जुड़े हैं तो किसी मतलब से जुड़े हो सकता है ये बहुत स्टेबल हो, इन्हें ऐसा लगता है कि ये बहुत खूबसूरत है, या फिर उनका नेम फेम की वजह से आप इनसे जुड़े हुए हैं। तो इन्हें किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा ही घमंड हो रहा है कि इनके पास ये चीज़ है, इस वजह से आप इनसे जुड़े हैं। आप इनसे बात कर रहे हैं तो इस वजह से इनसे बात कर रहे हैं, और इन्हें ऐसा लगता है कि आप सिर्फ इनसे मतलब से जुड़े, आप इन्हें यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपकी लाइफ में कोई और है, आप उससे भी बात कर रहे हैं। डियर, ये आपसे अभी बहुत गुस्सा है और आपसे बात करना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत कुछ सुना भी दिया हो कि आप सही नहीं हो, आप धोखेबाज हो, मतलब बहुत कुछ सुना दिया हो। ये कुछ भी करें सही है, लेकिन आपने अगर कर दिया तो गलत है। अगर आपके बारे में किसी ने झूठ भी बोल दिया तो वो सही है और आप गलत हैं। ऐसा नहीं है कि ये किसी से बात नहीं करते, इनकी लाइफ में कोई है नहीं, ये भी बात करते हैं। इन्हें लगता है ये जो करते हैं वो सही है और आप अगर कुछ कर देते तो वो गलत है। तो डियर, ये खुद को सही मानते हैं और आपको गलत मानते हैं। आपके बारे में ये भी बहुत कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं, आपको बहुत कुछ सुनाना चाहते हैं। हो सकता है कि इन्होंने आपको सुनाया भी हो और आपसे बोल दिया हो कि ये आपसे बात नहीं करेंगे, आप इनके लायक नहीं हो, बहुत कुछ आपको सुना दिया हो। लेकिन आप हैं कि आप अभी इनके लिए सैड एनर्जी में स्टक हो चुके हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, आप इनसे बहुत प्यार करते हैं, ये आपको धोखा क्यों दे रहे हैं, ये आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं, आप ईश्वर से भी शिकायतें कर रहे हैं कि ईश्वर आपके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। आप धोखेबाज भी नहीं है फिर भी आपको धोखेबाज समझ रहे हैं। आपको इस रिश्ते में न्याय चाहिए, आपको लगता है कि आपको न्याय मिलना चाहिए, आपको न्याय नहीं मिल रहा है। डियर, जो आपकी इस वक्त करंट फीलिंग्स है ना, हम आपके करंट फीलिंग्स पे आपको शायरी सुनाते हैं। मेरी तलाश का जुर्म है या फिर मेरी वफा का कसूर है, मेरी तलाश का जुर्म है या फिर मेरी वफा का कसूर है, जो दिल के करीब आया वही बेवफा निकला। आपको ऐसा लगता है कि वो खुद धोखेबाज है और आपको धोखेबाज कह रहे हैं। और डियर, ये आपके बारे में बहुत नेगेटिव सोचते हैं और बहुत नेगेटिव बोल रहे हैं, लेकिन आप ईश्वर से प्रार्थना यही कर रहे हैं कि ये आपको मिल जाए, ये आपको सही समझे। आप इन्हें हमेशा अपनी सफाई देना चाहते हैं कि आप गलत नहीं हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक बार ही ऐसा हुआ है, ये कई बार ऐसा कर चुके हैं आपके साथ, लेकिन आप हर बार अपनी सफाई पेश करते रहते हैं कि आप गलत नहीं हैं, आप इनसे ही प्यार करते हैं, आप इनको कभी धोखा नहीं देते, आप इनको चाह करके भी धोखा नहीं दे सकते हैं, आप इनसे दिल से जुड़े हुए हैं। तो डियर, ये आप ऐसा क्यों करते हैं? आप जब खुद जानते हैं कि आप सही हैं, आपका पर्सन आप पे भरोसा नहीं कर रहे, तो फिर आप उनको सफाइयाँ क्यों पेश कर रहे हैं? आप मत करिए ऐसा। आपको न्याय कैसे मिलेगा जब आप खुद को सही नहीं समझ रहे हैं, आप खुद गलत इंसान को सफाई पेश कर रहे हैं। आप उसे सफाई पेश करना बंद कर दीजिए। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, आपके पर्सन लोगों की बातों में आकर के आपको गलत समझते हैं, हर वक्त वो आपको उल्टा सीधा बोलकर चले जाते हैं और फिर आप उन्हें मनाते हैं, आप उनसे कहते हैं कि आप गलत नहीं हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके बिना रह नहीं सकते हो।
हमेशा आप ही अपने प्यार की सफाइयाँ पेश करते हो, तो ऐसा करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। आपके पर्सन आपके लिए नेगेटिव सोचते हैं और वो आपके बारे में नेगेटिव बोल भी रहे हैं लोगों से कि वो बहुत अच्छे हैं, आप उनके पीछे भाग रहे हैं, आप उन्हें धोखा देते हैं, आप उन्हें हमेशा चीट करते हैं, आप किसी से भी बात करते हैं, तो डियर वो आपके बारे में नेगेटिव बोलते हैं, नेगेटिव ही सोचते हैं और आप उनके पीछे भाग रहे हैं, आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी कर रहे हैं उन्हें पाने के लिए। आप अपने लिए मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, आप उनको पाने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, आप उन्हें पाने के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं। तो डियर अगर आप इतना ही मेडिटेशन खुद के लिए करेंगे, खुद के करियर के लिए करेंगे ना, तो आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। ऐसे कई लोग आपके पीछे भागेंगे। अगर आप इतना ही मेडिटेशन अपने के लिए करेंगे तो आपकी लाइफ में बहुत कुछ बदल जाएगा। ऐसे कार्मिक लोग आपकी ज़िंदगी से दूर हो जाएंगे। जितना ज़्यादा हो सके तो आप खुद के लिए मेडिटेशन करिए, कर्मा क्लिंचिंग का मेडिटेशन करिए और इन्हें सफाई पेश करना बंद कर दीजिए। जो आप इन्हें कॉल मैसेज कर रहे हैं ना, आप इन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं ना कि लोग जो आपके बारे में बोल रहे हैं वो गलत बोल रहे हैं, तो आप ये सारी चीज़ें बताना बंद कर दीजिए। अगर ये आपको कॉल मैसेज नहीं कर रहे, आपको ब्लॉक कर रखा है, तो आप भी इन्हें कॉल मैसेज करना बंद कर दीजिए, इन्हें इग्नोर करिए। अभी जो इनकी करंट फीलिंग्स है वो आपके लिए नेगेटिव है और जो आपको नेगेटिव समझते हैं आप उनके पीछे भागना बंद कर दीजिए। अगर आप इतना अपने करियर के पीछे भागेंगे तो आपको सक्सेस मिल जाएगी, आप करियर में एक अच्छा मुकाम हासिल कर लेंगे, जो आप पाना चाहते वो सब आपको मिल जाएगा। तो डियर आप ज़्यादातर अपने करियर पे ध्यान दीजिए और सेल्फ लव करिए। ऐसे पर्सन को पाने से अच्छा है कि आप अकेले रहें। आप सेल्फ लव करें और अपनी लाइफ में खुश रहें। अगर आप अभी बहुत सैड एनर्जी में हैं, वो जो है सिर्फ नेगेटिव एनर्जी में है, लेकिन आप उनके लिए बहुत सैड एनर्जी में हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपने ही प्यार किया, आपने ही धोखे खाए, आप ही रोए और आप ही अकेले रह गए। डियर जो आपकी सैड एनर्जी है ना, उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सजेस्ट करते हैं। एक शायरी आपको सुनाते हैं। खुद ही रोए खुद ही चुप हो गए, खुद ही रोए और खुद ही चुप हो गए, ये सोचकर कि कोई अपना होता तो रोने ही ना देता। डियर आप अकेले में बहुत रोते हैं और खुद ही चुप हो जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपका कोई अपना नहीं है, लेकिन जो है जिसके लिए आप रो रहे हैं वो आपका अपना नहीं है। आपकी लाइफ में आपका सोलमेट आने वाला है जो आपको बहुत प्यार देगा, जो आपको बहुत समझेगा, लेकिन आपको इस सैड एनर्जी से बाहर निकलना है और अपने करियर पे ध्यान देना है। आपको अपनी लाइफ पे ध्यान देना है, अपने बारे में सोचना है, क्योंकि आप लोगों के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। आप दूसरों की तकलीफ़ नहीं देख सकते, आप दूसरों के बारे में बहुत कुछ करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन खुद के बारे में नहीं सोचते हैं। तो डियर आप पहले खुद के बारे में सोचिए, खुद से प्यार करिए, ठीक है, और इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। आप पॉजिटिव चीज़ें देखिए, पॉजिटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, आप जो पाना चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए। लेकिन डियर ये पर्सन आपके लिए नेगेटिव है। आपको अगर लगता है कि आप इनके बिना जी नहीं सकते, आप इन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो ये आपको मिल जाएंगे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ये ऐसे ही करके जाएंगे। 4 दिन का प्यार देंगे लेकिन फिर ये आपको रोने के लिए छोड़ जाएंगे। तो इसलिए डियर अगर आपको ज़िंदगी भर रोना ही है, ऐसे 4 दिन का प्यार फिर रोना है, 4 दिन का प्यार फिर रोना है, तो इससे अच्छा आप अकेले रहें, आप खुद से प्यार करें। आप अपना ध्यान रखिए और इस सैड एनर्जी से बाहर निकलिए। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने क्रश के लिए देख रहे हैं, तो डियर ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव रीडिंग है कि आपके क्रश आपको प्रपोज करना चाहते हैं। हो सकता है कि डियर ये आपको नेक्स्ट मंथ प्रपोज कर दे। डियर ये आपको प्रपोज करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको कैसे प्रपोज करें, आपको कहाँ मिले, आपको कैसे अपने दिल की बात बोले, किससे बुलवाएं या फिर खुद बोलें। तो डियर ये आपके पास अपने दिल का संदेश भेजना चाहते हैं कि आपको बता दें कि इनके दिल में आपके लिए क्या चल रहा है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, आपके साथ पूरी दुनिया देखना चाहते हैं। डियर ये आपके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हैं, बहुत कुछ सोच रहे हैं आपके बारे में। और डियर ये आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा ही पॉजिटिव सोचते हैं। आप इन्हें देखते होंगे तो आपको देख करके महसूस भी होता होगा कि ये भी आपसे प्यार करते हैं। जितना आप इनके ख्वाबों ख्यालों में खोए रहते हैं ना, उतना ये भी आपके ख्वाबों में खोए रहते हैं। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही आपसे प्यार करते हैं और आपके साथ जीना चाहते हैं।
कुछ लोगों के क्रश है, हो सकता है कि कुछ लोगों के क्रश के बीच में बहुत स्ट्रॉन्ग इशू हो, जिसकी वजह से आपको लगता है कि आप दोनों एक नहीं हो सकते हैं। तो हो सकता है कि आप पीछे भी हटें, वो आपसे अपने दिल की बात बोले और आप उसे मना कर दें, लेकिन डियर आप भी उनसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं और बहुत जल्द ही आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे, और आपसे ये बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, इनकी तरफ से इनकी एनर्जी जो है उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। तो डियर इनकी जो एनर्जी है ना वो इस तरह की है। मुझे ये दो काम बहुत अच्छे लगते हैं, एक तुमसे बात करना और दूसरी सिर्फ तुम्हारी बात करना, इन्हें बहुत पसंद है। हो सकता है डियर ये आपके फ्रेंड भी हो या फिर आपके रिलेटिव हो जो आपके क्रश हो। तो डियर ये आपसे बात भी करते हो, लेकिन अभी इन्होंने आपसे अपने दिल की बात ना बोली हो और आपने भी इनसे अपने दिल की बात ना बोली हो, और आप दोनों ही एक दूसरे से बात करते हो, एक दूसरे से रोज़ मिलते हो। तो डियर इन्हें आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है और आपकी बात करना दूसरों से बहुत अच्छा लगता है। तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और सिर्फ आपकी बात करना पसंद करते हैं, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और लोगों से आपके बारे में पॉजिटिव बोलते हैं, आपकी पूरी खबर रखना चाहते हैं, और ये हमेशा चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम ना आए। तो डियर ये आपसे बहुत प्यार करते हैं और आपसे अपने दिल की बात बोलना चाहते हैं और बहुत जल्द ही आपसे अपने दिल की बात बोलेंगे भी, और हो सकता है कि ये कहीं आपको घुमाने ले जा सकते हैं। कुछ लोग हैं ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं। हो सकता है कि पहले आप दोनों के बीच में शादी को लेकर कोई लड़ाई हो गई हो, आप उनसे शादी के लिए बोलते हो या फिर वो आपसे शादी के लिए बोलते हो, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहे थे। हो सकता है कि आप उनसे शादी के लिए बोलते हो और वो कोई आपको जवाब ना दे रहे हो अपनी फैमिली की वजह से। तो डियर ये अब आपको जवाब देना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं। इन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है, और अगर इनकी फैमिली नहीं मान रही थी तो डियर ये तो भी आपसे शादी करेंगे। ये आपको शादी के बारे में बोलना चाहते हैं कि ये आपसे शादी करेंगे, बहुत जल्द ही आपसे शादी करेंगे। डियर इनके दिल दिमाग में जो चल रहा है ना, ये यही चल रहा है कि ये आपसे शादी करेंगे, कोई साथ दे या ना दे, ये आपसे शादी करेंगे। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपको खोना नहीं चाहते, लेकिन कुछ मजबूरियां हो जाती हैं लाइफ में जिसकी वजह से आपके सवाल का ये तुरंत जवाब नहीं देते हैं, लेकिन डियर ये आपको खोना भी नहीं चाहते हैं। अभी तक ये आपसे शादी के लिए बोल नहीं रहे थे, लेकिन डियर अब ये आपसे बोलेंगे कि ये आपसे शादी करना चाहते हैं और बहुत जल्द आपसे शादी करेंगे। आपसे शादी करने के बारे में सोच रहे हैं कि कैसे क्या करेंगे। ठीक है डियर ये आपसे शादी करना चाहते हैं और आप भी इनसे शादी करना चाहते हो सकता है कि आपकी फैमिली ना मान रही हो, तो अब आपकी फैमिली मान गई हो, तो आप इनसे बोलना चाहते हो कि आप इनसे शादी करेंगे। तो डियर आप दोनों की शादी होगी और आप दोनों का जो फ्यूचर है ना वो बहुत अच्छा होगा। आप दोनों अपने फ्यूचर में बहुत खुश रहेंगे, आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जो आपके पर्सन है ये आपको बहुत समझते हैं, आपसे बहुत प्यार करते हैं। इनकी लाइफ में कोई भी तकलीफ आ जाए, लेकिन ये आपकी लाइफ में तकलीफ नहीं आने देना चाहते हैं, और आप भी ऐसे ही सोचते हैं। तो डियर जब आप दोनों ही एक दूसरे के लिए पॉजिटिव सोचते हैं तो आप दोनों की लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे और आपका फ्यूचर बहुत अच्छा होगा। आपके पर्सन आपको हमेशा खुश रखना चाहते हैं। कुछ लोग हैं जो ये रीडिंग अपने पार्टनर के लिए देख रहे हैं, ये मैरिड भी हो सकते हैं और अनमैरिड भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने इनसे सबके खिलाफ जाकर के शादी की हो, या फिर आपकी शादी इनसे उस टाइम पे हुई हो जिस टाइम पे ये स्टेबल ना हो, इनकी आर्थिक स्थिति अच्छी ना हो और आपकी शादी हुई हो। तो डियर हो सकता है ये आपके पर्सन है जब ये इंडिपेंडेंट नहीं थे, इनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं थी, या फिर इनसे कोई बात करना पसंद नहीं करता था, उस टाइम आपने इन्हें पसंद किया हो, आपने इन्हें संभाला हो, आपने इन्हें सब कुछ बताया हो कैसे क्या करना चाहिए, आपको क्या मतलब बहुत बुरे टाइम पे आपने इनका साथ दिया हो। तो डियर ये अब आपको धोखा दे रहे हैं, ये अब आपको गलत कहते हैं, ये आपको समझते नहीं है। तो आपको बहुत गुस्सा आती है कि जिस टाइम पे कोई इनका साथ नहीं दे रहा था उस टाइम पे आपने इनका साथ दिया और आज ये बदल गए। तो आपने कभी ऐसा सोचा नहीं था, तो आपको जैसे बहुत चोट सी लगी है। कभी कभी क्या होता ना, किसी गैर ने धोखा दिया होता, किसी मतलब जो अनजान लोग होते ना उन्होंने धोखा दिया होता तो आपको इतना बुरा नहीं लगता, पर जो आपके दिल के बहुत करीब था उसने आपको धोखा दिया,
वक्त जैसे जैसे उनका बदला वैसे वैसे वो भी बदल गए। आपने ऐसा कभी सोचा नहीं था। पहले वो बड़ी बड़ी बातें करते थे कि सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन वो कभी नहीं बदलेंगे, वो कभी आपको धोखा नहीं देंगे, वो वक्त के साथ नहीं बदलेंगे डियर। वो हमेशा आपके लिए ईमानदार रहेंगे, आपका साथ ऐसा ही देंगे। आप तो नहीं बदले, लेकिन वो बदल गए। तो इस वजह से आप बहुत रोते हैं, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं। आप मेल हो या फिर फीमेल हो, तो डियर हो सकता है कि वो अब अपनी फैमिली के बारे में बहुत सोच रहे हो, उनकी बातों पे ध्यान देते हो, उनके हिसाब से चलते हो, वो आपके बारे में ना सोचते हो। और हो सकता है कि आपसे वो शादी ना कर रहे हो, अगर आपकी शादी अभी उनसे नहीं हुई है, अब वो किसी और से शादी करना चाहते हो, या फिर उनकी लाइफ में कोई और आ गया हो, तो डियर वो आपको धोखा दे रहे हो थर्ड पर्सन के लिए। तो डियर आपको बहुत रोना आता है, बहुत सैड एनर्जी में रहते हैं कि आपने उनका इतना साथ दिया और वक्त के साथ वो बदल गए। तो जो आपकी सैड एनर्जी है ना, उसके हिसाब से हम आपको एक शायरी सुनाते हैं। जिस फूल की परवरिश हमने अपनी मोहब्बत से की थी, जिस फूल की परवरिश हमने अपनी मोहब्बत से की थी, जब वो खुशबू के काबिल हुआ तो वो औरों के लिए महकने लगा। जब आपको लगता है जब वो स्टेबल नहीं थे, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, वो मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते थे, उनको कुछ समझ में नहीं आता था, उनकी लाइफ में सिर्फ तकलीफ़ें थी, उनका कोई साथ नहीं देता था, हर कोई उन्हें धोखा देता था, या उनकी फैमिली हो या फिर उनके रिलेटिव हो या फिर उनके दोस्त हो, कोई भी उन्हें समझता नहीं था। तो उस टाइम आपने इनसे बात की, आपने इन्हें संभाला, और जब ये स्टेबल हो गए, जब इनकी आर्थिक प्रॉब्लम जो भी खराब थी वो ठीक हो गई, इनके अच्छे टाइम आ गए, तो इन्होंने आपको छोड़ करके लोगों को चुन लिया। तो आपको लगता है जब ये खुशबू देने के काबिल हुए तो ये लोगों के लिए हो गए। तो आपको ऐसा लगता है कि जब ये महकने के काबिल हुए, तो डियर आपकी अभी एनर्जी यही है कि जब वो खुशबू के काबिल हुए तो औरों के लिए महकने लगे, औरों से बात करने लगे, औरों की फिक्र करने लगे और आपको भूल गए। डियर आपके लिए आपकी एनर्जी के हिसाब से आपको एक और शायरी सुनाते हैं। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूँ, जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूँ, तेरी बेरुखी ने समझा दिया ये मेरी एक झूठी आस है। जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूँ, जब जब मुझे लगा मैं तेरे लिए खास हूँ, तेरी बेरुखी ने समझा दिया मैं झूठी आस हूँ। डियर आपको जब ऐसा लगा कि आप इनके लिए ख़ास हैं, आप इनसे बात करते रहें, आपको लगा कि ये कभी नहीं बदल सकते, आप इनके दिल में बसते हैं, और इन्होंने ऐसे आपसे बात किया कि आप जैसे बिल्कुल जैसे होता ना कि किसी से उम्मीद नहीं है कि कोई इंसान ऐसे भी बात करेगा, और वो इंसान वैसे बात करने लगे ना तो एकदम से जैसे झटका लगता है ना, आपको इस तरह से लगा। आपको उम्मीद नहीं थी कि वो इंसान ऐसे भी बात कर सकता है। तो आपको उनकी बेरुखी ने बता दिया कि ये सिर्फ एक झूठी आस है कि आप उनके लिए ख़ास हैं। वो तो वक्त के हिसाब से बदल जाने वाले हैं, वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनका कोई नहीं है तब तक वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं। जब उनका टाइम बदल जाएगा, उनके लाइफ में और लोग आ जाएंगे तो वो आपको भूल जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है, लोग अपनी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपने बुरे वक्त को बदलने के लिए किसी का इस्तेमाल करते हैं, किसी के दिल के साथ खेल जाते हैं, किसी को बहुत प्यार करते हैं, झूठे झूठे वादे करते हैं। जब उनका सब कुछ बदलने लगता है धीरे धीरे ना, तो डियर वो उसके दिल की फिक्र बिल्कुल भी नहीं करते हैं और बदल जाते हैं। वो कैसे जिएगा उनके बिना, कैसे रहेगा, उससे भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बदल जाते हैं। तो डियर इसी तरह की ये आपके पर्सन है जो आपके साथ टाइम पास की तरह कर रहे थे। आप उनके लिए रो रहे हैं, आप उनके लिए तड़प रहे हैं, उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। डियर वो किसी थर्ड पर्सन के पीछे भाग रहे हैं और आपके प्यार का एहसास नहीं कर रहे। लेकिन डियर जो 4 दिन के प्यार होते हैं ना, वो 4 दिन के ही होते हैं। जब इनकी लाइफ में कहते हैं ना कि वक्त जो है वो एक दिन घूम फिर के आता ही आता है। ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ इनकी लाइफ में ठीक हो गया है तो इनके कर्म भी बदल गए। अगर इनके कर्म बदल गए तो इनके आगे बुरा वक्त भी आएगा ना। जब इनका टाइम बदल जाएगा, फिर से वही आ जाएगा पहले वाला टाइम, तब इन्हें आपके प्यार का एहसास होगा और इन्हें आपकी याद आएगी। जिसके पीछे ये आपको छोड़ रहे हैं तो डियर एक दिन इन्हें आपके प्यार का एहसास ज़रूर हो जाएगा।
ये आपसे बोले या ना बोले, लेकिन एक दिन आपको ये याद करके रोएंगे ज़रूर। आपको इस तरह से सैड एनर्जी में नहीं रहना है जब आपने कुछ गलत किया नहीं है, आप सही हैं, आप ईमानदार हैं, आपने अपनी ईमानदारी से अपने प्यार के रिश्ते को निभाया है, तो डियर आप क्यों रो रहे हैं? आपने तो कोई गलती नहीं की ना, तो आप खुद को सजा क्यों दे रहे हैं? आप खुद को सजा मत दीजिए। अगर आपके पार्टनर ने नहीं समझा है, मेल हो या फिर फीमेल हो, तो आप उनके लिए मत रोइए। आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करिए कि आपने जैसे उनको आगे बढ़ाया था और वो बदल गए हैं, तो आपको खुद को बढ़ाना है, आपको खुद पे ध्यान देना है, उन पे ध्यान नहीं देना है कि अब आप उन पे ध्यान देकर के आप खुद को तकलीफ़ें देंगे, खुद को रुलाएंगे, खुद को मतलब इतना टॉर्चर करेंगे। आपको ये सब चीज़ें नहीं करनी है। आपको खुद पे ध्यान देना है, खुद के करियर पे ध्यान देना है और खुद के बारे में सोचना है, और हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है। आपको ये सोचना है कि आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बदल सकते हैं। वो आपको छोड़ें, वो आपके लिए बदल जाएं, ये उनकी औकात नहीं है। आप उन्हें खुद छोड़ देंगे। वो कभी आपके पास आना भी चाहेंगे तो आप उनकी तरफ नहीं जाएंगे। आप इस काबिल हैं कि आप खुद को संभाल सकें। आप किसी ऐसे पर्सन के लिए ना रोएं जो आपको नहीं समझ रहे, जो आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, जो आपके प्यार को नहीं समझ रहे, तो आप उनके लिए बिल्कुल भी मत रोइए। आप पॉजिटिव एनर्जी में आइए, आप खुद को हील करिए, कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करिए और पॉजिटिव हो जाइए। डियर आप बहुत पॉजिटिव सोल हैं, आप बहुत प्योर सोल हैं। अगर आप खुद पे ध्यान देंगे तो आप बहुत कुछ बदल सकते हैं। तो डियर प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दीजिए। अगर आपके पर्सन आपको नहीं समझते, आपने कई बार उन्हें समझाने की कोशिश किया है, तो आप उनके बारे में सोचना छोड़ दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आपके लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है। तो प्लीज़ आप खुद पे ध्यान दीजिए। आप मेडिटेशन करिए, पॉजिटिव एनर्जी में आइए, खुद को हील करिए और कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करिए कि ऐसे कार्मिक लोग आपके पास जितने हैं वो आपसे दूर हो जाए। आप कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन करिए और आप अपने करियर पे ध्यान दीजिए। आप अपना ध्यान रखिए और अपने अपनों का ध्यान रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में बिल्कुल ध्यान मत दीजिए। आप वो करिए जो आपका दिल कहता है, आपकी आत्मा कहती है, और हमेशा आप पॉजिटिव रहिए। आप जो चाहते हैं आप उसे मैनिफेस्ट करिए पॉजिटिव तरह से, वो आपको ज़रूर मिलेगा। और डियर आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो वो आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करिएगा जो आपके लिए पॉजिटिव हो, और हमेशा पॉजिटिव रहना और कर्मा क्लिंजिंग का मेडिटेशन ज़रूर करना। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके प्यारे प्यारे कमेंट हमें बहुत मोटिवेट करते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसा करके आप हमें मोटिवेट कर सकते हैं आगे और नए वीडियो बनाने के लिए। जय श्री कृष्णा।